सर आपके चाहूंगा, अरुण दीक्षित साहब आपके पास आना चाहूंगा। मामला आप पूरा देख रहे हैं, मैं इसमें अगर थोड़ा नेपथ्य में लौटूं तो नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी तक हमने पूरा दौर देखा है। तो चुनाव मनमोहन हुए सिंह और जी अटल चुनाव जी में को भी हार जोड़िए ना, अटल जी जी को भी जोड़िए। नहीं, मैं मनमोहन सिंह जी अटल जी आए, नेहरू जी से मनमोहन जी में सब आ गए। नेहरू जी से मनमोहन में इंदिरा जी भी आ गई, जितने पूरे आ गए ना। आखिरी तो मनमोहन सिंह थे, 2009 आखिरी मनमोहन जी थे, उसमें सारे लोग आ गए, सबके सब। हाँ। कहा ये किस दिशा में क्या प्रधानमंत्री जी को हो गया है, क्या उनका पीड़ा मन की क्या पाते हैं, क्या देख रहे हैं? अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए हो गया, आइए बोलिए। नहीं मैं कर देता हूं जी। है कि आज हमारा देश राजनैतिक बेशर्मी के चरम दौर से गुजर रहा है। किसी को कोई शर्म नहीं। आपने जिनका जिक्र किया उनमें मैंने पत्रकारिता के जीवन में मैंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और उसके बाद गुजराल साहब, देवे गौड़ा और बाद में मनमोहन सिंह जी के 10 साल देखे। अटल जी को तो नजदीक से देखा ही देखा है। कभी किसी ने अटल जी का भी पहले 14 दिन की सरकार, फिर उसके बाद 14 महीने की तीनों सरकार, सरकारें देखी हैं, तीनों सरकारें देखी हैं। जी, कभी जी। किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द या इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है, आप याद करिए कि वो उंगलियों के इशारे और इसके इशारे संसद में, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ये जो रिकॉर्ड बना है, मुझे लगता है कि शायद ही कभी टूटे। एक प्रधानमंत्री जो खुद को विक्टिम बताता है और दूसरों पर सवाल उठाता है। लेकिन आप एक और चीज देखिए कि पहली बार हम लोग बीजेपी में मुसलमान भी थे, मुख्तार नकवी और शहनवाज हुसैन बहुत समय तक रहे, बाद में इनके बाद आने के सब हटे। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी और पुराने लोग अपने मध्य प्रदेश के भी सब लोग सम्मान करते थे। लेकिन ये पहला आदमी है जिसने अपनी राजनीति शमशान और कब्रिस्तान से शुरू की। गुजरात में जो हुआ, जिस पर अटल जी को ये कहना पड़ा था कि राष्ट्र धर्म का राजधर्म, जी जी, उनको आडवाणी जी ना बचाते तो वो राजधर्म का पालन तो उसका फल आडवाणी जी नहीं भुगता है, अटल जी तो चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति किसी भी स्तर पर ये चला जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो किताब में लिखा है, जो भाषण मनमोहन सिंह जी का है, उसकी व्याख्या कैसे कर दी, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जहां कोई चीज नहीं है, जहां ऐसा कोई जिक्र नहीं है, देश के संसाधनों की बात है, तो सब कहते हैं कि भाई गरीबों का पहला हक है। लेकिन वो अपनी किताब पढ़ते हैं, अपने ढंग से बात करते हैं और नया नैरेटिव गठित करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी पर जब कोई बात आएगी, मैं नीच जाता हूं, मुझे नीचा कहा, मेरी माँ को गाली दी, मेरे पिता को उठाया, मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो ये एक तरीका है उनका। और शुरू हुए थे, आप देखिए आज पहली बार देश में देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है खुलेआम। इससे दुनिया में क्या होगा? शर्म ही आएगी ना अपने को। क्योंकि इस तरह की आप जो कर रहे थे, अभी तक इशारों में कर रहे थे, जिस तरह आपकी पुलिस पूरे देश में टारगेट कर रही थी, जिस तरह ऑनर किलिंग हो रही थी, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही थी, सब तो चल रहा था। लेकिन मंच से सिर्फ वोट पाने के लिए आप पूर्व प्रधानमंत्री के भाषण को गलत पढ़ते हैं, गलत कोट करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब इसी पर बात करें, केंद्रीय चुनाव आयोग जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, केचुआ को भी जुम्बिश लेने में, मतलब थोड़ा सा सरकने में 4 दिन लगे। अन्यथा सेशन साहब के समय का भी चुनाव आयोग है। कितने चुनाव हम लोगों ने देखे, सोमेव संज्ञान लेते थे, सोमेव लेते थे वो तो, जहां उनको यहाँ शिकायतों के बाद। और संजीव जी वो याद करिए जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको लेकर के जिस तरह का अनुभव हम लोगों के मन में है, ऐसा लगता है, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, शर्म आती है कि ऐसे अफसर आज चुनाव आयुक्त। यहाँ जब विधानसभा चुनाव में आए थे, तब उन्होंने जो अपना जो उनका सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें साफ लिखा था कि कोई अफसर जो एक्सटेंशन पे है या रीएम्प्लॉयमेंट पे है, उसे चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एक्सटेंशन पर थे। जब उनसे पूछा गया तो विधानसभा, पुरानी विधानसभा जो मिंटो हॉल है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जवाब देने के बजाय उठ के चले गए। उसके बाद आप याद करिए कि जब इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया, उस दिन वो बड़ी बेशर्मी से ईवीएम के उसके लेकर के विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। क्या है? अरे भाई,
दुनिया में कोई स्थायी नहीं रहा है। औरंगजेब भी चला गया था और लंबा समय तक शासन करने वाले राजा भी गए हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री से कि 25 करोड़ मुसलमानों को कहां ले जाएंगे। एक तरफ आरएसएस कहता है अखंड भारत में आएंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब आएगा। तो अभी आप 25 करोड़ को पचा नहीं पा रहे हो, उनका हक मार रहे हो, उन्हें निशाने पे ले रहे हो, फिर तो संख्या कहां पहुंचेगी? और जो जिस मुद्दे पर बात करें, केंद्रीय चुनाव आयोग आज की तारीख में ऐसा लचर और इससे ढीला और पक्षपातपूर्ण काम करने वाला आयोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। समझ नहीं आता है कि इन्हें शर्म भी नहीं आती कि उस पद पे बैठे हैं जहां दिखाई पड़ रहा है, आंखों से जो देख रहे हैं उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा बहुत साफ है कि जब अभी लगातार बोल रहे हैं। आज भी जब वो मध्य प्रदेश में थे, मुरैना में, तो कई चीजों को उन्होंने दोहराया, बहुत सी चीजें दोहराई हैं उन्होंने। मैं देख रहा था, आज भी उनको देखा, कल जब वो मध्य प्रदेश में थे, कल भी उन्होंने वही बातें कही जो संज्ञान में ली गई है इलेक्शन कमीशन। और सवाल यही खड़ा हो रहा है अरुण जी कि क्यों इतनी देर हो रही है, क्यों खामोशी? मैं वही कह रहा था जो इसरानी जी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारकों की सूची से हटा सकते हैं। तो उन्हें मालूम है नरेंद्र मोदी को कि वही सब कुछ है, उन्हें हटाएगा कौन? और वो लगातार बोल रहे हैं। ये भी मालूम है कि केंचुआ कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा? तो ये जो चीजें हैं जिनको लेकर के भाई जो गुजरात दंगों से उनका अतीत शुरू हुआ है, आज वो देश में दोहराना चाहते हैं, उस लेवल पे ले आए हैं। और ये शर्म नहीं आ रही उन्हें कि वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि वो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। भाई चुनाव के बाद आप सबके हो और आप ही करोगे, कार्यकर्ता करें, छोटे मोटे लोग करें और दूसरे लोग करें। जब आप खुद करें तो आप खुद प्रवोक कर रहे हो, और ऐसा प्रवोक कर रहे हो कि आर पार की लड़ाई अगर छिड़ जाए। भाई देखिए दिल्ली में दंगे हुए और वो सब हुआ, जो कितना पक्षपात दिल्ली पुलिस ने किया दुनिया ने देखा। अर्बन नक्सल के नाम पे जो लोग आज भी जेल में हैं, उनसे हम और आप सब परिचित हैं। तो कुछ भी आप सरकार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आंखों की शर्म खत्म हुई, समाज की शर्म भी खत्म हो गई। पूरी दुनिया में आप मंच से खड़े होके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। कहां बचा? कौन देखेगा? अब देखिए भ्रष्टाचार की बात सबको गाली दे रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ खुल के आ गया है, फिर कोई शर्म नहीं है, किसी तरह की नहीं है। बॉन्ड फिर प्रिंट हो गए हैं, आगे फिर लाने की बात वित्त मंत्री कर रही हैं। नहीं अरुण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कहीं समस्या है क्या?